टोबा टेक सिंह में जुबैदा मस्जिद रोड पर तेल के डिपो में आग लग गई। डिपो के बाहर खड़ी पिकअप और मुल्हिका 5 दुकानों को भी आग ने लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पेट्रोल दूसरी गाड़ी में मुंतकिल करते हुए आग लगी। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। टोबा टेक सिंह में जुबैदा मस्जिद रोड पर तेल के डिपो में आग लग गई। डिपो के बाहर खड़ी पिकअप और मुल्हिका 5 दुकानों को भी आग ने लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पेट्रोल दूसरी गाड़ी में मुंतकिल करते हुए आग लगी। अहम तरीन खबर हम आपसे शेयर कर रहे हैं। टोबा टेक सिंह में जुबैदा मस्जिद रोड पर तेल के डिपो में आतिशज़दगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ टोबा टेक सिंह मुबशर नकवी से। मुबशर बताइएगा। शोरकोट ऊपर जुबैदा मस्जिद के करीब फर्नीचर मार्केट है, जहां पर तकरीबन 2 घंटे पहले एक तेल के डिपो में आग लगी थी। 2 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन इस आग पर काबू नहीं पाया गया। आतिशज़दगी की बाइस जो है 5 दुकानें इसकी जद में आई हैं। एक पिकअप वैन खड़ी थी, एक मोटरसाइकिल था जो इस वक्त जलकर खाकसर हो गया है। रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड की टीमें 2 घंटे से मुसलसल फायर फाइटिंग कर रही हैं लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। इस हवाले से बताया जा रहा है कि ये जो ऑयल डिपो है, यहाँ पर एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में पेट्रोल जो है वो मुंतकिल किया जा रहा था। तो इसी दौरान जो है वो अचानक जो है वो पेट्रोल की टैंकी को आग लगी और देखते देखते पूरे गोदाम को उसने अपनी लपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर तकरीबन 12 के करीब पेट्रोल के ड्रम मौजूद थे जिनको आग ने अपनी लपेट में लिया। ताहम इस आग लगने के बाद करीबी इलाके में रहने वाले लोग जो थे अपने घरों से बाहर निकल आए। पुलिस ने उनको घरों से जो है वो महफूज मुकाम तक मुंतकिल भी किया। ताहम किसी किस्म की जानी नुकसान की कोई इतला मसूल नहीं हुई है। ताहम इस वक्त भी रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद है। गाड़ियां बार बार जो है वो पानी भरकर ला रही हैं और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। पुलिस का इस हवाले से कह रहे हैं कि जिस शख्स का ये गोदाम था वो इस वाक़े के फौरी बाद यहाँ से फरार हो गया है। ताहम शहरियों का ये कहना है कि फर्नीचर मार्केट है, बड़ी मार्केट है जहाँ पर कारोबार होता है फर्नीचर का। उसमें जो है 5 के करीब दुकानें जो जद में आई हैं उसमें कुछ दुकानें फर्नीचर की भी हैं। तो हम इस वक्त जो है वो पूरी मार्केट जो इसको कॉर्डन ऑफ भी किया गया है। तो हम शहरियों का ये कहना है कि शहर के वस्त में ये ऑयल डिपो मौजूद था। इंतजामिया को इस हवाले से कई बार इतला भी की, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो माजी में इस डिपो को पहले भी एक बार सील किया गया था लेकिन एक बार फिर खुल गया। शहरियों का ये कहना है कि मुस्तकबिल में भी ऐसे वाकयात सामने आ सकते हैं अगर इंतजामिया ने इस सूरत हाल का नोटिस ना लिया। तो हम रेस्क्यू 1122 का ये कहना है कि आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो हम अभी तक इस बारे में कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा कि इस आग लगने की वजूहात के लिए आया कोई शॉर्ट सर्किट था या किसी ने यहाँ पर माचिस की तीली जो है वो फेंकी है। तो हम डीपी टोबा टेक सिंह से काउंस की हदायत पर ASP अहमद रसूलुल्लाह मलिक, SHO और दीगर पुलिस के अफसरान मौजूद है जिन्होंने इलाके को कॉर्डन ऑफ भी किया। रेस्क्यू 1122 का ऑपरेशन इस वक्त जारी है। जी मुबशर ये बताइएगा कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई और कितनी गाड़ियां इस हवाले से काम कर रही हैं? कुल इस वक्त जो है वो टोबा टेक सिंह की करीबी तहसील गोजरा और कमालिया से भी रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां मंगवाई गई हैं जो फायर फाइटिंग में इस वक्त हिस्सा ले रही हैं। करीबन 2 घंटे होने को है, इस आग पर काबू नहीं पाया गया क्योंकि आग की शिद्दत इंतहाई ज्यादा थी। क्योंकि ये ऑयल का डिपो था, एक नहीं बल्कि 10 से 12 ड्रम जो है वो तेल के मौजूद थे। खुद मालिक का ये तेल जो है वो गोदाम में मौजूद था लेकिन 1122 और फायर ब्रिगेड की टीमें बर वक्त पहुंची है। उससे ये हुआ कि करीबी जो घर जो है वो उसको महफूज कर लिया गया था। हम यहाँ पर जो दरख्त थे वो भी आग की जद में आए, एक पिकअप वैन और मोटरसाइकिल भी जो है वो जल गया। तो हम अभी तक जो है वो इस पर रेस्क्यू 1122 की टीमों को कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है कि वो इस आग पर काबू पा सके। तो हम रेस्क्यू 1122 के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है फराज मुनीर, उनका ये कहना है कि इस वक्त पीर महल के अलावा कमालिया, गोजरा और टोबा टेक सिंह के जो फायर फाइटर हैं वो यहाँ पर आग बुझाने में मसरूफ हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो यहाँ पर मंगवाई गई हैं। फायर ब्रिगेड का अमला भी जो है वो मुसलसल गाड़ियों में पानी भर के ला रहा है और कोशिश की जा रही है कि इस वक्त जो लगी हुई आग है इस पर काबू पाया जा सके। हम पहले जो आग की शिद्दत थी उसमें खासी कमी जो है वो देखने में आई। पहले ये हालत थी कि पूरे इलाके में जो है वो धुएं के बादल जो है वो छा गए थे, लोग खौफ का शिकार थे। इस पूरे इलाके को इस वक्त जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया। करीबी जो लोग थे उनको यहाँ से निकाला गया कि अपने घरों में ना रहे। तो हम यहाँ पर अहम चीज ये है कि फर्नीचर मार्केट है, फर्नीचर मार्केट में लकड़ी मौजूद है। ताहम इस वक्त जो है 5 दुकानें जो जद में आई हैं आतिशज़दगी की, उसमें जो है फर्नीचर की शॉप्स भी मौजूद थी जिसकी वजह से यहाँ पर फर्नीचर जो है वो भी चलकर अक्सर हुआ है। तो अब इस हवाले से बताया जा रहा है कि अभी तक
नुकसान का तखमीना लगाना मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक ये प्रेशर मुकम्मल नहीं होता उस वक्त तक नुकसान का तखमीना नहीं लगाया जा सकता। जी, मुबशर नकवी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सिंह में जुबैदा मस्जिद रोड पर तेल के डिपो में आग लग गई है। डिपो के बाहर खड़ी पिकअप और मुल्हिका 5 दुकानों में भी आग ने लपेट में ले ली है। रेस्क्यू 1112 और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इमदादी कार्रवाई में मसरूफ हैं। एनी शाहिदीन के मुताबिक पेट्रोल दूसरी गाड़ी में मुंतकिल करते हुए लगी है। आपको इस हवाले से अपडेट दे रहे हैं तो ओवरटेक सिंह में जुबैदा मस्जिद रोड पर तेल के डिपो में आग लगी है। ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਇਹ ਤੇਲ ਨਾਲ ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਡਰਮ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਡਰਮ ਖੁੱਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਮ ਫਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅੱਗ ਪਈ ਆ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਇਹ ਤੇਲ ਨਾਲ ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਡਰਮ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਡਰਮ ਖੁੱਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਮ ਫਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅੱਗ ਪਈ ਆ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਆ। एनी शाहिदीन का क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। ਇਹ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਇਹ ਤੇਲ ਨਾਲ ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਡਰਮ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਡਰਮ ਖੁੱਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਮ ਫਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅੱਗ ਪਈ ਆ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही लगे बुझा रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली। FTA के इलाकों में भी तजावुजात की नोटिस भिजवाने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात गिराने और कॉरपोरेशन इंस्पेक्टर्स का जुर्माने वसूल करने का इंकशाफ। FDA ने खत लिखकर सिलसिला रोकने का मुतालबा कर दिया है। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। जब बात करें यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से तो यहाँ पर बड़ी नाअहली सामने आई है कि यहाँ पर FDA की जुरिस्डिक्शन में आने वाले इलाकों से भी टैक्स इकट्ठा करने की कोशिश की गई है और वहाँ पर भी इंक्रोचमेंट के जुर्माने किए जा रहे हैं, जिस पर FDA की जानब से बाकायदा तौर पर लेटर लिखा गया चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नाम के। यहाँ पर जितने भी जुर्माने इकट्ठे किए जा रहे हैं FDA की जुरिस्डिक्शन से या उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं या इंक्रोचमेंट लगवाई जा रही है, तो ये तमाम तर सिलसिला बंद किया जाए। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर फैसलाबाद में जुरिस्डिक्शन है कि यहाँ पर मुख्तलिफ एजेंसीज काम करती है, जिसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अपने इलाके हैं, इसके अलावा URO के अपने इलाके हैं और FDA के अपने इलाके हैं। ताहम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अक्सर औकात जो है वो ओवरलैपिंग की जाती है और कॉरपोरेशन इंस्पेक्टर्स FDA के और URO के इलाकों में भी चले जाते हैं, जिस पर अब उन्हें लेटर लिखकर मुतला किया गया है कि यहाँ पर उनके इलाकों में दखल अंदाजी बंद की जाए, क्योंकि शहरियों की जानब से कंप्लेंट सामने आ रही हैं कि यहाँ पर दो जानब से टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं कि यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंस्पेक्टर्स भी धमकाने आ जाते हैं और वहाँ पर उनकी तजावज़ात और दूसरे सिलसिलों में जुर्माने भी आयद करते हैं और यहाँ पर उनकी जानब से ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि जानबूझ कर तजावज़ात कायम की जाती हैं। तो इस तरह से FDA की जानब से लेटर लिखा गया कि जो भी FDA के इलाके कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर कॉरपोरेशन की जानब से जो यहाँ पर उनकी। अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पावर डिवीजन की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। फेस्को समेत मुल्क भर की बिजली की तकसीम कार कंपनीज में नए चीफ एग्जीक्यूटिव की तैनाती की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने पावर डिवीजन की दरख्वास्त पर चीफ एग्जीक्यूटिव तैनात करने की इजाजत दे दी। कवानीन के मुताबिक नए चीफ एग्जीक्यूटिव की तैनाती की इजाजत दे दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं खबर के हवाले से। पावर डिवीजन की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। फेस्को समेत मुल्क भर की बिजली की तकसीम कार कंपनीज में नए चीफ एग्जीक्यूटिव की तैनाती की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने पावर डिवीजन की दरख्वास्त पर चीफ एग्जीक्यूटिव तैनात करने की इजाजत दे दी है। कवानीन के मुताबिक नए चीफ एग्जीक्यूटिव की तैनाती की इजाजत दे दी गई है। ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पावर डिवीजन की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। फेस्को समेत बिजली की तकसीम कार कंपनीज में नए चीफ एग्जीक्यूटिव की तैनाती होगी। इलेक्शन कमीशन ने पावर डिवीजन की दरख्वास्त पर तैनाती की इजाजत दे दी है। कवानीन के मुताबिक नए चीफ एग्जीक्यूटिव की तैनाती की इजाजत दे दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, वज़ारत पावर डिवीजन की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन का जो बड़ा फैसला है वो सामने आया है।
मुल्क भर की बिजली की तकसीम कार कंपनी समेत सेस्को में नए चीफ एग्जीक्यूटिव की तैनाती होगी। इलेक्शन कमीशन ने पावर डिवीजन की दरख्वास्त पर मुल्क की बिजली की तकसीम कार कंपनीज में चीफ एग्जीक्यूटिव की तैनाती की जो इजाज़त है वो दे दी है, जिसमें सेस्को है, मैपको, पेस्को, टेस्को, हेस्को, लेस्को में कवानीन के मुताबिक नए चीफ एग्जीक्यूटिव की तैनाती जो है वो की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बायस जो है वो नए चीफ एग्जीक्यूटिव की तैनाती का अमल जो है वो सेस्को में भी इल्तवा का शिकार था, और अब जो है वो इलेक्शन कमीशन ने वजारत कवानीन पावर डिवीजन को इजाज़त दे दी है, और सेस्को में जो है वो नए चीफ एग्जीक्यूटिव की जो तैनाती का प्रोसीजर है वो जारी रखने के हवाले से पावर डिवीजन ने फेस्को को भी जो है हदायत जारी कर दी है, और आने वाले दिनों में चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को के तौर पर जो है जो दरख्वास्त तलब की गई थी उन पर अमल दरामद जो है वो शुरू कर दिया जाएगा, ताकि नए चीफ एग्जीक्यूटिव की जो तैनाती है वो वजारत तवानाई पावर डिवीजन के नए मतयन करदा कवानीन के मुताबिक यकीनी बनाई जाए। कवानीन के मुताबिक नए चीफ एग्जीक्यूटिव की तैनाती की इजाजत दे दी गई है। अवैस अली, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद पुलिस ने शहरी को कत्ल करने वाले 2 डाकू धर लिए। 3 माह कबल डाकुओं ने मकसूद नामी शहरी को लूट मार के बाद गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया था। एसपी बिलास लहरी की सरबराही में डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। टीम ने 2 कातिल डाकू गिरफ्तार करके आले कत्ल बरामद कर लिया। डाकू अली रजा और बिलाल मुतादिद वारदातों में मतलूब थे और ना रुकने पर फायर करके इसको कत्ल कर दिया। पुलिस को वक़ूए की इत्तला सुबह 4 बजे के करीब हुई। मौके पर पहुंचकर तमाम शवाहिद को इकट्ठा किया गया, मगर नामालूम ब्लाइंड रॉबरी विद मर्डर था, जिसका बिल्कुल कोई गवाह नहीं था। ना आने का कोई रास्ता, ना जाने का कोई रास्ता, ना ही पुलिस को कोई खुरा मिला। इसके लिए हमने एक स्पेशल टीम बनाई गई, जिसने टेक्निकल और रिवायती तमाम तरीक़ाकार बरूए कार लाते हुए ना सिर्फ ये कि असल मुल्ज़िमान को पकड़ा, बल्कि उनके कब्ज़े से एक घड़ी और 2000 रुपये जो स्नैच हुए थे, जो रॉबर्स ले गए थे, वो भी रिकवर किए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्रेस करके मुल्ज़िमान को अब गिरफ़्तार कर लिया है। 2 मुलजिम इसमें हमारे पास गिरफ्तार हैं, रिकवरी हो चुकी है, आले कत्ल भी इसमें बरामद हो चुका है। इसके अलावा थाना सदर जड़ावाला में मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। इसमें मशहूर बदनाम ज़माना मुनशियात फरोश सैफू के कब्ज़े से 2200 ग्राम चर्स बरामद हुई है। इसके साथ साथ अजहर अली और अहमद रसूल उर्फ काली के कब्ज़े से भी 2500 ग्राम चर्स बरामद हुई है। तो थाना सदर जड़ावाला में और ओवरऑल जड़ावाला डिवीजन में 16 अगस्त के साने के बाद अब हालात क्योंकि नॉर्मलाइज हो रहे हैं, इसलिए दोबारा से पुलिस का फोकस क्राइम ट्रेस करने की तरफ जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम हीनस क्राइम और जिसमें रॉबरी मर्डर है या हाउस रॉबरी है या डकैती है, वो पहले भी 70-80% ट्रेस कर रहे थे, और अब दोबारा हमने वो ट्रेस करने का सिलसिला वहीं से शुरू किया है जहाँ से हमने छोड़ा था। डॉलर सस्ता होने के बावजूद टेक्सटाइल मशीनों के पार्ट्स महंगे तरीन। कपड़े के कारोबार और सनती सेक्टर से जुड़े सनतकार परेशान। मियां तारिक कहते हैं डॉलर महंगा होने की वजह से पार्ट्स महंगे किए गए। अब डॉलर सस्ता होने पर कंपनियां पार्ट्स भी सस्ते करें। मजीद जानते हैं शिराज भट्ट से। शिराज, बताइएगा इस हवाले से। प्राइसेस हम देख रहे हैं कि मुसलसल कम हो रही है। 35 रुपए डॉलर जो है वो नीचे आ चुका है, और रुपया जो है वो ओपन मार्केट में भी और इंटर बैंक में भी तगड़ा होता दिखाई दे रहा है। लेकिन कम होते हुए डॉलर की इसके जो समरात हैं वो कारोबारी हजरात तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन से मियां तारिक साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो कम होते हुए डॉलर और तगड़े होते हुए रुपए के हवाले से अपना क्या मौक़िफ़ देना चाहेंगे। मियां से बताइएगा कि कारोबारी हजरात को डॉलर कम होने के कुछ समरात पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा अहम इशू आपने उठाया है। आप 35 कह रहे हैं, मैं इसको 42 से 45 रुपए तक कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा टीटी रेट होता है, अगर उसको देखा जाए तो 55 रुपये बन जाता है। तो ये 40-45 रुपये अगर डॉलर कम हुआ है, तो जैसा कि शब्बर जैदी साहब फरमा रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों में ये 250 रुपये से नीचे आ जाएगा, तो हमें इसका ये फ़ायदा हुआ है कि एक भी चीज़, एक भी रुपया कम नहीं हुई। अच्छा। हमारा धागा माफिया जो पहले सेल्स टैक्स को खा ही रहा था, हमारे मुल्क में कानून तो बहुत ज़्यादा है, हमारी फाइलें भरी पड़ी हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो खुदा के लिए 1 रुपये की रिलीफ नहीं है, 1 रुपया धागा कम नहीं हुआ, 1 रुपया बिजली कम नहीं हुई।
लोगों के एक्सक्यूजेज जो है दूसरी तरफ चले जाते हैं, जी पेट्रोल बहुत महंगा है, अब पेट्रोल भी 8-10 रुपए कम हुआ है, तो 1 रुपए का रिलीफ नहीं है, 1 रुपया चीज़ कोई भी कम नहीं हुई से, बल्कि कुछ चीज़ें इंक्रीज हुई हैं, पार्ट्स की हमारी कीमतें बढ़ रही हैं। वो हमें बता रहे हैं जी इंपोर्ट बंद है, तो हमारे पास ये पहले जो हमने टीटी रेट जो जब 350 होता था उस वक्त का इंपोर्ट किया हुआ है, तो चीज़ें जो हमारे मुल्क में हमारे बाजार ऑपोजिट क्यों होता है? जब डॉलर हल्का सा बढ़ता है, यानी 2-3 रुपए डॉलर में इंक्रीज आता है, तो साथ ही धागा कंपनियां भी धागा बढ़ा देती हैं, मशीनरी भी महंगी हो जाती है, इंपोर्ट भी महंगी हो जाती है। रूल ऑफ लॉ नहीं है, आपके मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। वो लोग जो हैं वो जो माफियाज हैं बाज़ारों में पहले चीज़ें शॉर्ट करते हैं, मसनूई किल्लत पैदा करते हैं, उसके बाद प्राइसेस इंक्रीज कर देते हैं। जब चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उसी रात पहले उनको चीज़ों को होल्ड कर लेते हैं, अगले दिन प्राइसेस बढ़ा देते हैं। जब आपकी कम होती है तो ये कम करते ही नहीं है और काफ़ी देर तक उनको लॉन्गर ऑन करते जाते हैं, पुरानी खरीद है, ये पुरानी खरीद है। तो आपके मुल्क में काम तो बिल्कुल ही नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि जिस तरह डिमांड और सप्लाई का चक्कर होता है, तो डिमांड जब नहीं है तो प्राइसेस कम होंगी, लेकिन प्राइस किसी चीज़ की 1 रुपया कम नहीं हुई और इसी तरह गरीब आदमी तक उसका कोई असर नहीं जा रहा। ठीक है, गरीब आदमी तक इसका कोई समरात जो है वो नहीं पहुंचे हैं। डॉलर की कीमतों में मुसलसल कमी के बावजूद इस वक्त हम देख रहे हैं कि ना तो रॉ मटेरियल की प्राइसेस कम हो रही हैं, ना किसी महंगाई जो है उसके अंदर कोई कमी देखने में आ रही है, बल्कि मशीनरी की बताया कि प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जा रही हैं, जो कि एक्सट्रीम ऑपोजिट हो रहा है। तो जब मशीन की कीमतें बढ़ने, रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ने की जवाब जो है वो डॉलर को बनाया जाता था, तो डॉलर के कम होने के बाद कीमतें कम क्यों नहीं हो रही, ये सोच से समझ से बालातर है और हुकूमत से मुदाखलत की अपील करते हुए सनतकार कह रहे हैं। शिराज भट्ट हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। महंगी बिजली फैक्ट्रियां बंदिश के दहाने पर, फैसलाबाद की ताजिर बिरादरी बिजली की बढ़ती कीमतों पर बरहम। 1 हफ्ते में बिजली की कीमत में 2 बार इजाफा मुस्तरद कर दिया गया। एनर्जी के मुतबादिल ज़राए तलाश करने पर जोर दिया जाने लगा। फैसलाबाद में फैक्ट्रियां बंदिश के दहाने पर पहुंच गई। ताजिर बिरादरी परेशान, कहते हैं 1 हफ्ते में बिजली की कीमतों में 2 बार इजाफा किया गया। पहले 3 रुपए 40 पैसे और फिर 1 रुपए 71 पैसे फी यूनिट बढ़ा दिया गया, जो हमारे कारोबार के लिए जहर कातिल है। सदर एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर ने कहा कि महंगी बिजली से फैक्ट्रियों को ताले लग जाएंगे। हम मशीनें बेचकर फैक्ट्रियों के बिल अदा करने पर मजबूर हैं। हुकूमत सोलर पर भी सब्सिडी या कर्ज फराहम नहीं कर रही। अवाम को पत्थरों के दौर में धकेला जा रहा है। हमें अब एनर्जी के मुतबादिल जराए तलाश करना होंगे। बिजली का था ये हमारी प्रोडक्शन, अगर कास्ट हम निकालते थे उसका 25% बनता था, अब ये उसका 40% हो गया। 17 रुपए कभी किसी दौर में यूनिट हुआ था, अब तकरीबन 70 रुपए यूनिट आ गया है। 70 रुपए यूनिट के साथ काम करना और आए दिन बिजली का रेट इतनी तेजी से ये बढ़ा रहे हैं कि हमें समझ नहीं लग रही। फैसलाबाद की सनत दीगर अजला के लाखों अफराद को रोजगार मुहैया करने के साथ टैक्स आमदन के जराए कौमी माशियत में भी अहम किरदार अदा करती हैं। इसके बावजूद ताजरों को हुकूमती रिलीफ मैसर नहीं। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। रेल में सफर करने वालों का रश, फैसलाबाद आने वाली मिल्लत, कराकोरम और पाकिस्तान एक्सप्रेस में बुकिंग फुल। रेलवे हुकाम ने 10 अक्टूबर तक तीनों ट्रेनों की बुकिंग बंद कर दी। रश के बाद मुसाफिरों को टिकट लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं अवैस अली से। अवैस, बताइएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल दीगर ट्रांसपोर्ट की निस्बत फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रश जो है वो बढ़ चुका है। मिल्लत, कराक्रम और पाकिस्तान एक्सप्रेस में जो बुकिंग है वो फुल है। 10 अक्टूबर तक तीनों ट्रेनों की जो बुकिंग है वो बंद की गई है। 10 अक्टूबर के बाद की जो है वो एडवांस बुकिंग फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर की जा रही है। रश बढ़ने की बड़ी वजह जो है वो दीगर ट्रांसपोर्ट के किरायों में रिकॉर्ड इजाफा है। लोग जो है वो फैसलाबाद, कराची और दीगर शहरों के लिए ट्रेन सफ़र को जो है वो तरजीह देने लगे हैं। हमारे फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर पर अमला की कमी की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मुसाफिरों को जो है वो टिकट लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में इंतजार की अजियत का सामना करना पड़ता है। मुसाफिरों का यही कहना है कि जैसे ही रश बढ़ जाता है टिकट लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। महकमा रेलवे जो है वो मुसाफिरों की बढ़ती तादाद के मुताबिक अमला से जो है वो ड्यूटी ले ताकि वो बात। चलिए, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां। टोबा टेक सिंह में मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट में मीटिंग। जिले सदर अमजद जावेद ने कारकुनों से मुलाकात में यूनियन काउंसिल सतह पर ड्यूटियां लगा दी हैं। मजीद जानते हैं मुबशर नकवी से। मुबशर, बताइएगा इस हवाले से।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल हो गई हैं। इस हवाले से टोबा टेक्सिंग में आज यूनियन काउंसिल्स के लेवल पर जो मुस्लिम लीग के कारकुनान हैं उनका इकट्ठ किया गया और उस हवाले से यहाँ पर खासी बातचीत भी हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़रिए सदर अमजद जवेद से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर बताइएगा कि दूसरी लेवल के लोगों को भी आज आपने मदऊ किया, क्या डिस्कशन हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरहलावार ये काम हो रहा है। आज पीपी 121, हम पीपीज वाइज सारा चूँकि काम तकसीम है, तो आज पीपी 121 के मुस्लिम लीग के यूनियन काउंसिल्स के जो सदूर हैं वो आज उनको इकट्ठा किया गया था। उनको इस प्रोग्राम के हवाले से 21 तारीख के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जो लाहे अमल तरतीब दिया जा रहा है उससे उनको ब्रीफ किया गया है, उनकी जिम्मेदारियां लगाई गई हैं। कारकुन बहुत पुरजोश हैं। अब ये यूनियन काउंसिल वाइज प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। हर यूनियन काउंसिल में ये प्रोग्राम जाएगा और वहाँ जाके ताकि जो टारगेट हमें मिला है, हम तवक्को करते हैं कि हम उससे डबल टारगेट में, यानी 500 नफ्स जो टारगेट है पीपी 121 का, हम तवक्को करते हैं कि हम 1000 नफूस पे मुश्तमिल हमारा काफिला होगा। तो इस तरह तमाम हर जगह यही जोश पाया जा रहा है। तो 21 तारीख इंशाल्लाह मसाली इस्तकबाल होगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, और टोबा टेक्सिंग हमेशा की तरह इस मरतबा भी लीड लेगा अपने टारगेट में, अपने नज़म में और जोश में। इंशाल्लाह बहुत पुरजोश हैं हमारे वर्कर कारकुन, तो 21 तारीख का बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह 21 तारीख को टोबा टेक्सिंग और पीपी 121 भरपूर जोश जज्बे के साथ और ताकत के साथ इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बड़े जो आप लोग इकट्ठ करने जा रहे हैं, बड़ा इज्तिमा करने जा रहे हैं, तो इस दो मौके देखा कि कोई डिसिप्लिन के हवाले से भी आप लोगों को अपने अवेयरनेस कर दे रहे हैं? जी बिल्कुल, ये इसलिए ये तरबीती नशिस्तें भी एक तरह से हैं कि लोगों को इस बात पे किया जा रहा है कि पहले उसमें हड़बोंग ना हो जो पीटीआई के जुलूसों जुलूसों में होता रहा है। बाकायदा डिसिप्लिन के तहत लोग जाएं, बैठें, अपने कायद को सुनें और वो लाहे अमल जो आगे वो देने जा रहे हैं मुस्तकबिल का, उसको गौर से सुन के उसको आगे आके अवाम और नास तक वो पैगाम पहुंचाया जा सके। तो इसीलिए पूरी ये तरबीती नशिस्तें हो रही हैं। इंशाल्लाह भरपूर डिसिप्लिन का मुजाहरा होगा, कोई हड़बोंग नहीं होगा, लोग जोश और जज्बा ज़रूर होगा लेकिन एक डिसिप्लिन और नज़म के साथ होगा। अच्छा, बिल्कुल, जहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया जाएगा वहीं पर इनको तरबियत भी दी जा रही है। तरबियती नशिस्त भी थी, आने वाले जो कारकुनान थे उनको तरबियत दी गई कि दौरान रैली जब इज्तिमा होता है तो वहाँ पर किस किस्म के सब्र का, ज़ब्त का मुजाहरा करना है। जी, बशर नकवी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।